मैडम शाहीना आसिफ, माय टीचर, माय इंस्पिरेशन। मैडम की मैं स्टूडेंट हूँ जब मैं एमबीबीएस में पढ़ रही थी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट, और अब इनसे लाइफ में वो कहते हैं ना कि अभी भी वो मेरे मोहतरम उस्ताद हैं, प्रोफेसर अरशद चौहान साहब, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल, ऑल डियर फ्रेंड्स, कुलीग्स, और वो सारे लोग जो इस वक्त यहाँ पर बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अ ग्रेट प्लेयर एंड ऑनर। मैं मेरा ख्याल है जब से डॉक्टर्स कॉन आप लोगों की है, मेरा ख्याल है आई ऑलवेज कम एंड आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू गिव अ टॉक टू यू ऑल। मुझे इस दफ़ा टॉपिक जो दिया गया दैट वाज ऑल अबाउट सर्वाइकल कैंसर। ये मैं स्टार्ट करूंगी इस पेशेंट से। आई एम took a consent to display her picture. She is no more in the world now, but she was a patient services में हमारे पास आई with advanced stage cervical cancer, spread it beyond her, and she was just 45 years old. And it started off जब कब पता नहीं चला, irregular bleeding होती रही, and she continuously consulted general practitioners and nobody bothered. वो जो सर ने बात की ना कि अब हम अल्ट्रासाउंड सेवी हो गए हैं, वी डू नॉट बॉदर टू डू अ स्पेकुलम एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है ना, इसका लैक हमें अंडर ग्रेजुएट्स तक फील हो रहा है। मैं एक दफ़ा फाइनल ईयर की क्लास ले रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपने ओवेरियन ट्यूमर जब पैल्पेट करना है, आपने देखना है टेंडर, वो जो हम पढ़ाते थे साइड, साइज, शेप, मार्जिन्स, मोबिलिटी, फिक्सिटी। तो ना मेरा एक स्टूडेंट उठा, उसने कहा कि मैडम वाई इन दिस एरा ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, सीटी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, व्हाई आर यू टीचिंग अस दिस ऑल? ये मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी कि व्हाई एम आई टीचिंग दिस ऑल। उन्होंने मतलब लिटरली सारी मेरी क्लास के बाद ही रेज्ड हिज हैंड, और मेरे दिमाग में अब तक ये बात है कि वाई यूनिवर्सिटी। मैंने उसको तो जवाब दिया, आई आस्क यू पीपल नाउ। सो दिस वन एग्जाम्पल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर ओन सेल्फ इन आवर वेरी बिजी क्लिनिक्स। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट एवरीबडी। अब आजकल बच्चे जब से कोविड का ज़माना आया ना, इंटरनेट पे और टच फोन, टच स्क्रीन को तो टच करते हैं, मरीज को टच नहीं करना चाहते। वो एक ऐसा ईरा हमारे साथ गुजरा कि उसके बाद हम सब देखने की तरफ तो आते ही नहीं, हम सोचते हैं अल्ट्रासाउंड पेट पे रख के किया। सर्विक्स इज वन ऑर्गन दैट कैन बी मिस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। बहुत अर्ली ग्रोथ नजर नहीं आती, तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जो भी किताबों में लिखा है ना, उसका कोई मैच नहीं है। दैट कैन नेवर, इन्वेस्टिगेशंस कैन नेवर रिप्लेस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अपने जो बेशुमार जिसे कहते हैं ना स्टेप्स हैं, दे जस्ट नीड टू बी फॉलोड व्हेन एवर वी आर एग्जामिनिंग द पेशेंट। और हम भी अपने बिजी क्लिनिक्स में, एज क्लिनिक पे मैं इवन मेरे जूनियर्स, एचओज बहुत बर्डन होता है, तो समटाइम दे डू नॉट डू अ स्पेकुलम एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो अहेड विद द इन्वेस्टिगेशन। बल्कि पहला सवाल ये होता है, अल्ट्रासाउंड लाई हो? हाँ, सब ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स, प्राइमरी 10। That is a standard treatment, and that can miss things many a times. So if one asks कि एक कैंसर आपको क्या हो, तो one answer is cervical cancer. The one cancer that is preventable. दुनिया में कोई कैंसर प्रिवेंटेबल नहीं है। No CA breast, no CA ovary, no male side cancer. The only one preventable cancer is CA cervix. तो CA cervix is the fourth, ये मैं आपसे बताऊंगी क्यों it's preventable. So it's the fourth most common female cancer in the world. Topmost is still breast, lung cancer, breast cancer, colorectal, and then cervical cancer. But it is the commonest cancer in the developing countries. 80% are reported from developing countries. डेवलप्ड कंट्रीज में 90% रिडक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर मोर्टेलिटी हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग। सो सेंट्रल कॉज इज हीमोपैपिलोमा वायरस। 16 और 18 उसकी टाइप्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज सर्वाइकल, वल्वल, विजाइनल, एनल, पिनाइल एंड ओरल कैविटी कैंसर्स एज वेल। सो एक वायरस, जैसे हमें वायरस कोरोना वायरस, दुनिया बदल दी, हमारे घरों के कई चिराग गुल हो गए।
So this small virus is causing this havoc with all the people having cancer. Cervical cancer has 4 stages, 1, 2, 3, 4. ये slide बहुत important है. Why I say it's a preventable cancer. Human papilloma virus ने invade किया, 80% regress हो जाएंगे. सिर्फ 20% प्रोग्रेस करेंगी टू लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन, वो भी 80% रिग्रेस कर जाएंगे. एंड ओनली 15 to 20% विल प्रोग्रेस इन 2 to 3 years. और हाई ग्रेड से इन्वेजिव जाने में another 10 years. सो यू सी 10 years की विंडो है हमारे पास टू ट्रीट. किसी कैंसर में नहीं है. ब्रेस्ट की प्री मैलिग्नेंट स्टेज नहीं पता, किसी कैंसर की प्री मैलिग्नेंट स्टेज नहीं पता, हमें इसकी पता है. स्टिल वी आर अनएबल टू एरेडिकेट इट. देयर इज अ प्री कैंसर स्टेज विजिबल टू अस. देयर इज अ स्लो प्रोग्रेशन फ्रॉम प्री कैंसर टू कैंसर. 1, 2, 3, 4 तो शायद उसके बाद जल्दी हो जाए, लेकिन 10 से 15 साल लगते हैं, जिसका विंडो पीरियड हमारी स्क्रीनिंग है. उस 10 से 15 साल में खातून जरूर आती है एक आध दफा, एंड वी मिस इट. We miss it. We all miss it. पाकिस्तान की फैक्ट शीट में it is the third cancer. Breast number 1, lip oral cavity number 2, and cervix or uterine cervix का cancer is number 3. Cervical cancer topmost malignancy है. Risk factors: it's multiple sexual partners. It's a sexually transmitted disease. We don't talk. हम ना बस हर चीज कहते हैं. हस्बैंड का पता भी हो तो जवाब आता नहीं. जवाब कि आपके हस्बैंड के सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, ये सवाल एक टैबू लगता है. पता भी होता है खवातीन को तो बताती नहीं है. जीपीस मेरा ख्याल है ज्यादा जानते होंगे, हमें तो वो नहीं बताती क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड नहीं है. एक बिजी ट्रेशरी केयर के हॉस्पिटल में कितनी को कॉन्फिडेंशियलिटी है. 5 लोग बैठे होते हैं, बीच में ये सवाल कैसे पूछें. आप लोग पूछ सकते हैं, आपके साथ उनके ताल्लुक होते हैं, आप उनकी फैमिलीज को डील कर रहे होते हैं, वो आप में कॉन्फिडेंस रख सकती हैं. जब भी कभी ऐसा हो इंश्योर करें कि उसका सर्वाइकल स्मेयर जरूर हो. दुनिया भर में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्लिनिक्स कॉन्फिडेंशियलिटी से मौजूद हैं, जिनमें खवातीन आके अपनी बात कर सकती हैं. हम वो कौम में जो आंखें बंद तो कर सकते हैं पर बात नहीं करना चाहते. कॉन्ट्रासेप्शन की सर ने बात की, क्या ऐसी बात है जिस पे नहीं बात कर सकते. हम सबको पता है कि जब भी फैमिली लाइफ शुरू होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होगी, इसमें क्या ऐसी बात है जिस पर किसी को समझाया नहीं जा सकता कि बेटे आप लोगों को क्या आप ना करें. और हम एक्सप्लोर होने को तैयार बैठे हैं, लेकिन स्टिल वी डोंट टॉक. तो जीपीस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऑफ एवरीथिंग अराउंड, क्योंकि जो आप लोग कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते. मैं तो हमेशा ये बात बड़ी क्लियरली कहती भी हूँ और मैं जानती भी हूँ. So it is sexually transmitted, most likely multiple sexual partners, early age of sex, बहुत सारी चीजें इसको लेके ऐसे ही चलती हैं. सिम्टम्स वही, विजाइनल डिस्चार्ज आधी दुनिया को है, मिस हो जाता है. इरेगुलर पीवी ब्लीडिंग प्लीज नहीं मिस करनी. Postcoital bleeding or irregular PV bleeding is the most common reason for presentation, and it is the most important reason for a speculum examination. Regular cycle है, heavy menstrual bleeding है, शायद आप omit भी कर दें, लेकिन जिसके irregular periods चल रहे हैं, just a minute लगा के put a speculum and you can see the status of cervix. It's a very very important thing. Rest is foul vaginal discharge. उसके लिए generally फिर again emphasizing examination. So screening के methods पे बात करें तो pap smear, और सबको पता है जो पेशेंट्स आते हैं उनका पैप स्मेयर, उसमें लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी की बात आ गई है. दैट इज मोर बेटर, अंदर से आप ले लेते हैं. विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ विद एसिटिक एसिड, किसको आइडिया है? विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, अच्छा नहीं आइडिया. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट है, सर्वाइकल एग्जाम है, एंड बायोप्सी है. So these are all methods of screening.
सर्वाइकल स्क्रीनिंग एक सक्सेस स्टोरी है दुनिया भर की। तो जब से पैप स्मेयर शुरू हुआ क्यों है? वेल डिफाइंड प्री मैलिग्नेंट स्टेट है, नेचुरल कोर्स है जिसके अंदर 10 से 12 साल लगते हैं प्रोग्रेशन में, डायरेक्ट एक्सेस टू सर्विक्स है, ओवरी का लेना हो सैंपल कहां से लें? इन्वेजिव होगा ना, आपने स्पेकुलम डाला स्पेयर ले लिया। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उस प्री मैलिग्नेंट स्टेज की एक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है विच इज गोइंग टू क्योर इट 100%। दैट इज वाई जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने रेडिकेट कर दिया सर्वाइकल कैंसर। अब हमारे से 80% केसेस हमारे से क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? एनीबडी? हम क्यों नहीं कर सके ये बात? सारी चीजें हमें पता है, पैप स्मेयर हमारे पास अवेलेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वाई आर वी अनएबल टू एरेडिकेट? वैक्सीनेशन इज प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग इज अनदर वे ऑफ प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन हम नहीं लगा सकते, स्क्रीन तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? पेशेंट एग्जामिनेशन का वेट नहीं करते। टाइम नहीं देते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको एफर्ट करनी पड़ती है पैप स्मेयर से फिक्सिटिव लेने के लिए, स्लाइड लेने के लिए। प्राइवेट क्लिनिक में तो आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, बट नॉट इन वहाँ आपको एक माइंड मेक करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो काउंसलिंग लैक है, हमारी विल टू, हम खुद भी लैक कर रहे हैं ना, हमारा दिल नहीं चाह रहा, कौन उठे ले पेशेंट, दोनों का बायलैटरल आपने कहा। पैप स्मेयर 1927 में डेवलप हुआ था, इसकी रिलायबिलिटी 80 to 85% है। इसकी रिपोर्ट्स हम सबको पता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट, सेवियर कार्सिनोमा इन साइटू। और पैप स्मेयर is a failure in developing countries. It cannot be done and cannot be applied to a mass population. Ideal screening test is a test which has one-step approach. मैं गई, मैंने टेस्ट कराया, मैं आ गई, मुझे कोई कहे कि दोबारा आओ, I will never go. Ideal screening test should be cheap, available to everybody. जैसे ब्लड शुगर रैंडम स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, रैंडम सैंपल, मुझे उसी वक्त पता चल जाना है कि मेरी क्या रिपोर्ट है। पैप स्मेयर इज अ फेल्ड टेस्ट फॉर एनी स्क्रीनिंग इन एनी पॉपुलेशन हु इज डेवलपिंग। रीजन, इट नीड्स लैब। सारी दुनिया रिजाइड कर रही है प्राइमरी सेकेंडरी एरिया में, कम्युनिटीज में ना, BHU, RHC, आपका घर, उसके अंदर आप पैप स्मेयर लेके कहां चेक कराएं? You need a technician, you need a follow-up. It takes 1 to 2 weeks. मेरी सर्विसेज में हमने बड़ी खुशी खुशी पैप स्मेयर, मैंने लड़कियों का यार पैप स्मेयर भेजो, हफ्ते बाद मैंने कहा वो रिपोर्टें लेके मरीज नहीं आए, उसने आके मैडम नहीं आए, कुछ 2 महीने बाद फिर पूछा, एक मरीज आया जिसको हमने ट्रेस किया कि इसको क्यों नहीं पैप स्मेयर लेके आए, उसने आगे बाजी तुझे भेज दिता तो मैं गेट नंबर 1 से गया तो 300 रुपए मांग ले, तो मैं तो 100 रुपए का किराया लेके आई सी, मैं उत्थे छुट्टी तो मैं घर आ गई। So these practical issues can never make it a success. There came the visual inspection of acetic acid. This is recommended by WHO, it is recommended by ESCO, it is recommended for developing countries. Just takes 10 रुपए, जिसके अंदर आपने एसिटिक एसिड लेना है, बाजार से मिलता है, उसके अंदर 1 ml एसिटिक एसिड, 19 ml का सिलाइन एक उसमें डाल के रख लें, उसके ऊपर डिप करें कॉटन, उसको स्वैब लगाएं और पेशेंट को सिर्फ 1 मिनट के लिए सर्विक्स पे लगाएं। इसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज 97%। अगर ये नेगेटिव वाइट नहीं हुआ एरिया, दैट जस्ट शोज शी डजंट हैव एनी सर्वाइकल लीजन। अगर पॉजिटिव हो गया
तो उसकी स्पेसिफिसिटी थोड़ी कम है. देन इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इट कैन बी ड्यू टू कैंसर. तो आप उसका पैप्समेयर करा लें, सिंपल आसान लिक्विड साइटोलॉजी करा लें. लेकिन हमने सर्विसेज हॉस्पिटल में तकरीबन पिछले 4 साल से पैप्समेयर नहीं करवा रहे. हम वी आर डूइंग दिस विजुअल इंस्पेक्शन एवरी ओपीडी में, फ्रेश बनाते हैं, पेशेंट पे लगाते हैं, नेकेड आई से देखते हैं, और जिसको लगे कि इसमें है उसको हम पैप्समेयर करा लेते हैं. तो वन वे ऑफ पुटिंग एन एफर्ट इनटू अ थिंग इज just start doing what is possible and plausible in our country. इस पे मैंने पब्लिकेशन भी है, वी पब्लिश्ड एज वेल. सो प्रिवेंशन के 3 तरीके हैं, बस 4-5 मिनट्स मेरे रह गए. प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन. प्राइमरी इज वैक्सीनेशन. प्राइमरी इज वैक्सीनेशन, प्राइमरी इज सेक्सुअल एजुकेशन, प्राइमरी इज condom use. Who patients have multiple sexual partners, they need to know that. Awareness, importance. Secondary is detection of pre-malignant stage. ठीक है. और tertiary is early cancer stage protection, जिसका 10 साल का गैप है हमारे दरमियान. WHO ने 2030 का टारगेट दिया है, क्योंकि एक ही कैंसर है जिस पे काम किया जाए तो उसका फायदा है. बाकी सारे कैंसर को तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो लेट स्टेज पे आएंगे, प्रिवेंटेबल है नहीं. सो उन्होंने ये दी है स्ट्रैटेजी 90-70-90. 90-70-90 उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी है. WHO की इस पे बहुत काम हो रहा है. टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो HP वैक्सीनेशन का है उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, छोटा सा. बहुत लार्जर स्केल पे इस पे बात हो रही है. और बेसिकली हमारा मतलब ये है कि 90% ऑफ द गर्ल्स शुड बी फुली वैक्सीनेटेड बाय 15 years. 70% ऑफ द वुमेन शुड स्क्रीन्ड. 30 to 45 years में अगर एक मौका आए तो एक दफा भी कर लें तो काफी है. 90% of the patients identified with cervical disease should receive treatment. So it is 90-70-90 इसका नाम है. 90-70-90 global strategy of WHO. पब्लिक अवेयरनेस जाहिर है हमें सबको देनी है. और अब HPV वैक्सीनेशन का मैं आपको बस बता दूं, दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन अक्टूबर. गॉवी ने पाकिस्तान के लिए परचेज कर लिया. और आप मतलब आप जितने भी माशाल्लाह जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, बिकॉज इट सेज टू वैक्सीनेट ऑल 9 to 14 years गर्ल जस्ट वंस. सिंगल वैक्सीन आ रही है और 9 to 14 years की एज की जितनी लड़कियां हैं उनको सिर्फ एक दफा आपने लगानी है. सो जिस HPV वैक्सीन पहले 3-4 तरह की थी, गार्डासिल और सर्वाविक्स, जिसमें एक सिर्फ 2 वायरसेस को कवर करती है, दैट इज 16-18, क्योंकि 80% वही डिजीज कर रहे हैं. दूसरी कवर करती है बाकी वायरसेस को भी. सो इट इज नाउ बीइंग कन्वर्टेड, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वन सिंगल डोज. फिर वही वाली बात कि दोबारा कोई आता है कोई नहीं आता. तो सिंगल डोज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ऐड होने लगी है. सो यू मस्ट बी नोइंग सिंगल डोज, एंड it is this HPV vaccine is recommended for 9 to 14 years girls. और अगर 2 or 3 doses उनके लिए जिनको HIV AIDS है, and I think we are all waiting for that dose and we can always make a difference. Thank you so much.